फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लाते हैं, तो आज 29 जुलाई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स हम आपके लिए सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है कि भारत और जिस देश ने मुक्त व्यापार करार FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई वो है ब्रिटेन। मुक्त व्यापार की अगर बात करें तो मुक्त व्यापार वो होता है जिसमें दो देश आपस में आयात और निर्यात बिना किसी भेदभाव के आसानी से कर सकते हैं और बिना किसी लाभ के पर्पज से कर सकते हैं, उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। आजकल बहुत से देश मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को जितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए दी थी, यहाँ उन्होंने जो आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए हैं, वो अगर मुद्रा की बात करें तो वो मुद्रा थी 40 करोड़ डॉलर की। 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को अदला बदली सुविधा के लिए दी। संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में अभी चीन ने अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने अभी अपना मंगल मिशन पूरा किया था, उसके बाद चीन एक ऐसा देश है जिसने मंगल मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो है पंजाब। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने कौशल विकास के क्षेत्र में और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए रोपड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ हस्ताक्षर किए हैं, जहां पर वो विभिन्न कौशल क्षेत्रों में लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करने के बारे में सिखाएंगे। हाल ही में जिस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया, वो है ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि आपको पता है, चीन दक्षिणी चीन सागर पर अपना अधिकार जताता रहता है और उसका ये जो अधिकार जताना है वो ऑस्ट्रेलिया ने अभी औपचारिक घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र के लिए कि जो दक्षिण चीन सागर है उसमें क्षेत्रीय और समुद्री दावों पर चीन का कोई अधिकार नहीं है। हाल ही में मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन हो गया, जो 101 साल के थे। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए जितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं वो हैं 55 करोड़ रुपए। जैसा कि आपको पता है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। उसके लिए 55 करोड़ रुपए भारत सरकार ने मंजूर किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में जो सिविल वर्क हो गया और जो सौंदर्यीकरण हो गया उसके लिए 55 करोड़ रुपए की राशि तय की है, जिससे वो लोग ये सब काम करवाएंगे। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने जिस देश के कोच यिन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है वो है चीन। जिस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है वो है हरियाणा। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा के लड़के और लड़कियां ज़्यादातर ओलंपिक्स और इसमें जाते हैं, तो भारत सरकार ने खेलो इंडिया गेम्स की जो मेज़बानी है वो हरियाणा को सौंपने का फैसला किया है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर जैसे गीता फोगट हो गई, बजरंग हो गए, ये जितने भी सुशील कुमार, जितने भी पहलवान हो गए, ये सारे जितने वेट लिफ्टर हो गए, ये अधिकतर हरियाणा निकलते, तो इसलिए इनको एज अ आइडल पेश करने के लिए खेलो इंडिया गेम्स की जो मेज़बानी है वो हरियाणा को सौंपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की 3 अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया, जिसमें एक दिन में 10,000 से ज़्यादा सैंपल हुआ करेंगे। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ता ने
1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है वो आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने अभी एक ऐसी रैपिड टेस्टिंग डिवाइस बताई है जिसमें अगर आप कोविड-19 की जांच कराते हैं तो 1 घंटे में ही वो आपकी रिपोर्ट आपको सौंप देंगे। आगे बढ़ते हैं। किस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.25 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों की लिए एक संस्था है, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, उनके बेसिकली उनके जितना भी अच्छाई के लिए जो यूनिसेफ है वो अधिकतर सोचता ही रहता है। और अभी उसने एक अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने बताया है कि ये कोविड-19 इसके चलते जितनी दक्षिण एशिया के करीब 2 करोड़ बच्चे हैं वो प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? भारत ने अभी हाल ही में बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय कोविड-19 के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो भी हाल ही में सारी राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ पर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा रही हैं। तो इसी संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने यहाँ 6 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। सीतारमण कहती हैं कि वित्त वर्ष 2019-2021 के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश करने का मन बनाया है। भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? वो है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग में और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए बात करी है। भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? करीब 47 ऐप्स पर, और वो अभी 275 ऐप्स पर और प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें फेमस गेम पबजी भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम नामक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, जिसमें वो लगातार लोगों को मौसम संबंधी जानकारी को बहुत अच्छे ढंग से बताते रहेंगे। तो ये आज कुछ 29 जुलाई से रिलेटेड कुछ आपके लिए हम लोग करंट अफेयर्स लेकर आए थे। इसमें हम लोगों ने काफ़ी विषयों पर चर्चा की, जैसे भारत सरकार ने कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी को और बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ करंट अफेयर्स थे जो हम आपके लिए, जैसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ का विनिवेश करने का लक्ष्य बनाया है। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 27 जुलाई को होता है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में आईआईटी खड़गपुर ऐसी ने अभी कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है, जो केवल 1 घंटे में आपकी रिपोर्ट सामने दे देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की 3 नई प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया, जिसमें लगभग डेली के डेली 10,000 सैंपल लिए जाएंगे। जिस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी सौंपी है, भी हरियाणा को सौंपी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए 55 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जैसा कि आपको पता है कि भी 5 अगस्त को भूमि पूजन भी हो रहा है। उसके बाद उसका जितना भी 30% वर्क बचा है राम मंदिर का, वो पूरा किया जाएगा। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। ये भारत ने पाकिस्तान को जब युद्ध में हराया था, तब से ये कारगिल दिवस मनाया जाता है। उमला शंकर का 101 की उम्र में भी निधन हो गया। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जो हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।